सो हे एवरीवन, वन पीस चैप्टर 1102 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं। एंड गेस व्हाट भाई, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब भाई कुमा की ये बैक स्टोरी खत्म होगी, कब ये फ्लैशबैक एंड होगा, वो भाई फाइनली दिन आ चुका है। क्योंकि भाई इस चैप्टर के अंदर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाएगा। वैसे आई डोंट नो भाई कि कुमा के फ्लैशबैक को लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यार पहले तो लोग इसे काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन जब से ओडा सेंसेई ने इसको थोड़ा एक्सपेंड करा तब से यार लोगों के थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे लोग चैप्टर्स को मिड मिड कह रहे थे। पर भाई मुझे तो लगता है ये फ्लैशबैक काफी बढ़िया है, जहाँ पे भाई कुमा की जो बैक स्टोरी है उसको मेन मोटिव दिया गया है, और इसी फ्लैशबैक की वजह से जो कुमा और जो लूफी है वो आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। वेल यार जो भी हो, चाहे तुमको ये फ्लैशबैक अच्छा लगा हो या फिर नहीं लगा हो, पर फाइनली ये फ्लैशबैक एंड हो चुका है। जहाँ पे भाई इस चैप्टर का टाइटल है कुमा's लाइफ, जहाँ पे हम कुमा की लाइफ के बारे में देखेंगे, मतलब थोड़ा और पास्ट में जाएंगे पहले अब, जहाँ पे हम कुमा के पर्सपेक्टिव से थोड़ी चीजें देखेंगे, जैसे थ्रिलर बार्ग का सीन, और उसके बाद साबाओडी का सीन, और उसके बाद जो समिट वॉर हुई थी उसका सीन। अब भाई यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि इन सीन्स को ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया, बल्कि छोटे छोटे पैनल्स में खत्म कर दिया गया है। लेकिन भाई जो थ्रिलर बार्ग वाला सीन है, मैं वहाँ पे वो देखना चाहूंगा कि क्या वापस से हमें जोरो का जो नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट था वो दिखाया जाएगा, क्योंकि भाई वो मोमेंट देखने में जो मजा आता है वो मजा भाई कहीं नहीं है। लेकिन भाई इस चैप्टर के अंदर हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली, जहाँ पे जो साबाओडी वाला सीन था, जहाँ पे कुमा ने लूफी और उसके स्ट्रॉ हेड के मेंबर्स को सबको भाई अलग अलग जगह भेज दिया था, वहां पे एक पैनल मिसिंग लग रहा था। तो भाई यहाँ पे उसी पैनल को डाला गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुमा लूफी के बारे में कुछ कह रहा है, और भाई उसने कुछ ऐसा कहा जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ पे कुमा लूफी के बारे में कह रहा था कि लूफी वो बंदा जो पूरे वर्ल्ड को सेव करेगा, लेकिन अभी लूफी काफी जल्दी आ गया है, और इसी की वजह से लूफी और उसके क्रू को कुमा ने भाई अलग अलग लोकेशन में सेंड कर दिया ताकि वो लोग ट्रेन कर पाए। क्योंकि कुमा को लगता है कि लूफी पूरे वर्ल्ड को किसी न किसी तरीके से सेव कर सकता है, पर अभी वो टाइम नहीं आया, क्योंकि लूफी अभी काफी वीक है और उसका जो क्रू है वो भी काफी वीक है। तो इसलिए वजह से भाई कुमा ने लूफी और स्ट्रॉ हेड मेंबर्स को ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर पाए। लेकिन भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आ रहा है, आखिर कुमा को भाई कैसे पता कि लूफी वो बंदा जो कि वर्ल्ड को सेव करेगा, और उसने वो लाइन क्यों कही? क्योंकि भाई उस टाइम तक शायद ही कुमा को पता होगा कि नीका टाइप का भी कोई डेल फ्रूट होता है और वो लूफी के पास है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता हो कि जो लूफी है वही नीका है या फिर जॉय बॉय है। क्योंकि भाई हमने कुमा को कहते हुए सुना था कि जो जॉय बॉय है उसके पास रबर की पावर्स है और वो रबर की पावर्स को यूज करके फ्रीली फाइट कर सकता है। तो जब उसने लूफी को देखा होगा कि इसके पास भी सिमिलर पावर्स है और वो भी काइंड ऑफ गूफी है और जॉय बॉय की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे वो स्माइल प्रोवाइड करता है लोगों को, और जब उसने देखा होगा कि डेल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में गम गम फ्रूट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसे यहाँ पे शक हुआ होगा कि लूफी वो बंदा है जिसके पास निगा की पावर्स है। वेल इसके बारे में हम चैप्टर में और बात तो करेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे कुमा की मेमोरीज आगे बढ़ रही थी तो भाई टाइम भी बीतते जा रहा था, जहाँ पे हम वापस से करंट टाइम पे आ गए, जहाँ पे जो वेगापंक है वो कुमा की मेमोरीज को इरेज नहीं करना चाहता, लेकिन कुमा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे वेगापंक कुमा से कहता है कि वो उसकी मेमोरीज तो इरेज कर देगा, लेकिन वो कुमा को ये तक कहता है कि वो अपने पॉप और फूड की पावर की मदद से अपनी मेमोरीज को यार बाहर निकाल ले, जहाँ पे कुमा ऐसा ही करता है। और हम वही देखते हैं जो कुमा की मेमोरीज का बबल है वो एकेड के अंदर रखा गया है, जिसको भाई बॉनी ने टच किया था, जिसकी वजह से वो कुमा का फ्लैशबैक देख पाई और कुमा के साथ क्या क्या वो सब चीजें जान पाई। जिसके बाद भाई इस चैप्टर के अंदर भी हमें एक और काफी हार्ट टचिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कुमा अपनी कॉन्शियसनेस से काफी जल्द खोने वाला था। तो वो वेगापंक को कहता है कि तुम बॉनी को एक मैसेज देना, जहाँ पे उसका फाइनल मैसेज बॉनी के लिए हैप्पी बर्थडे बॉनी था। और भाई इन्हीं सब चीजों के बीच में हम ये भी देखते हैं कि आखिर ड्रैगन लॉकडाउन में क्यों आया था और कैसे उसने लूफी को बचाया। क्योंकि भाई जंप फेस्टा 2024 के अंदर वन पीस के चैप्टर 1102 का एक पेज शो किया गया था, जहाँ पे हम ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई यहाँ पे ड्रैगन साबो से बात कर रहा था और यहाँ पे साबो से पूछा था कि तुम लॉकडाउन क्यों जाना चाहते हो। तो ड्रैगन यहाँ पे उसकी इस बात का रिप्लाई तो नहीं देता, पर यहाँ पे वो पूछता है कि आखिर लॉकडाउन का कौन इंचार्ज है। तो यहाँ पे साबो कहता है कि कैप्टन स्मोकर वहाँ का इंचार्ज है। जिसके बाद भाई हम एस और जिम्बे का एक पैनल भी देखते, जहाँ पे एस भाई जिम्बे को लूफी का बाउंटी पोस्टर दिखा रहा होता और वो जिम्बे से कह रहा होता तुम्हें पता है ये किसका भाई है। तो जिम्बे भी लूफी के बाउंटी पोस्टर को देख के शॉक हो जाता, क्योंकि जस्ट उसने थोड़े टाइम पहले ही भाई आर्लोंग को हराया था। तो वो सोचता कि इस पिद्दे से बंदे ने आर्लोंग को कैसे हरा दिया। यहाँ पे भाई हम कुमा को भी देखते जो कि लूफी का बाउंटी पोस्टर देख रहा होता, और उसके बाद भाई हम बॉनी को देखते जिसने अपना न्यू पायरेट क्रू फॉर्म कर लिया था और वो काफी जल्द सेल करने वाली थी, जहाँ पे वो पायरेट बनने के रूल के बारे में बात कर रही थी, जहाँ वो कहते हैं कि स्टील एवरीथिंग यू वांट बट फ्रॉम बैड गाइज, और किसी भी लोगों की मदद मत करो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो करो भी। यानी कि भाई जो बॉनी की सोच थी वो सेम लूफी की तरह थी,
क्योंकि लूफी भी कोई हीरो नहीं बनना चाहता, पर वो लोगों की मदद तो करता ही है। जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि भाई बॉनी को लिपस्टिक वगैरह लगाना ग्योग्यो ने सिखाया, और बॉनी ने अपने फेस पे पियर्सिंग इसलिए करवाई क्योंकि वो कुमा को शो करना चाहती थी कि वो बॉनी है, क्योंकि उसके फेस से वो सफेद स्टोन हट चुका था। तो वो सोचे थे कि कुमा उसको नहीं पहचान पाएगा, तो इसलिए उसने सेम जगह पे पियर्सिंग करवा ली ताकि कुमा उसको पहचान पाए। जिसके बाद फाइनली ये फ्लैशबैक एंड हो जाता और हम वापस से एगेट की तरफ चलते। लेकिन भाई अभी वो टाइम चल रहा था जब बॉनी कुमा के मेमोरीज को देख के रो रही थी। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि वो वाला टाइम चल रहा है जब भाई स्ट्रॉ हेड सेराफिन से फाइट कर रही थी, और उस फाइट को भाई ओडा सेंसेई ने काट दिया था। सो मे भी हो सकता है कि वो फाइट यहाँ पे हमें कंटिन्यू देखने को मिले, जिसके बाद जाके हम उस सीन पे आए जहाँ पे सैटर्न ने बॉनी को पकड़ लिया था और वो उसको मारने ही वाला था। सो भाई अभी के लिए स्पॉयलर्स में इतना ही, मिलता हूँ आपको चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।